साथियों जोहार, आप सबको आदाब। बहुत खुशी हुआ आज आपसे फिर दोबारा मैं आपके सामने मुखातिब हो रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या आपको मेरे चेहरे में खुशी दिख रही है? क्या अगर ये खुशी नहीं है तो मैं दावे के साथ बोलूँगा कि मेरे चेहरे में गम भी नहीं है और ना मैं दुखी हूँ। बहुत ज़्यादा मैं दुखी बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभार उदास होता हूँ, कुछ टेक्निकल इशू होता है, इस कारण से मतलब थोड़ा सा उदासीपन आता है, लेकिन बिल्कुल निराश तो बिल्कुल नहीं हूँ और निराश होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम बता रहे हैं आपको कि हमारे पास निराश होने के लिए कोई वजह नहीं है। क्या आपकी बहाली रद्द कर दी गई है? क्या इस विज्ञापन को वापस ले लिया गया है? क्या पंचायत सचिव कैंसिल हो चुका है? तो फिर क्यों इतना फ्रस्ट्रेट होते हो? क्यों अपने आप को इतना तड़पा रहे हो? अरे होगा, सब होगा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हम लोगों से थोड़ा सा परे हो जाता है। हम लोग अभी कुछ जगह में कुछ टेक्निकल इशू हैं जिस कारण से हम लोग फंस जा रहे हैं और उसी को हमें दूर करना है। और ये समय बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप निराश होकर के, हताश होकर घर पर बैठ जाएं। बिल्कुल आपको सामने आना होगा, आपको लड़ना होगा। अभी वही सारे अभ्यर्थी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सामने आके लड़े नहीं हैं। अरे भाई, जो लड़ा है उसके अंदर देखे ना कितना जज्बा है। उसको पता है कि जीतेंगे हम और हमारी बहाली होगी, हमारी नियुक्ति होगी और इसी वर्ष होगी। क्योंकि जो लड़ रहे हैं उनको पता है, लेकिन जो लड़ नहीं रहे हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, मैं उन सारे भाइयों और बहनों से यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी आप निराश ना हो। हमारे जितने भी 11 जिला के सक्रिय साथी हैं, सारे एडमिन बहुत अच्छे से बेबाक होकर के अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं और लगातार वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इसीलिए उन सारे अभ्यर्थियों से आप संपर्क रखिए, उन सारे ग्रुप एडमिन से आप संपर्क रखिए, ताकि आप तक वो खबर आप तक मिल जाए कि आखिर हो क्या रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों में जब मैं मधुपुर में था तो वहाँ भी सीएम से मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप लोग इसका कोई मुझे लिखित विवरण दे दीजिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि वो हमारे जो सीएम साहब हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है। तो वो मोटा मोटी भाषा मुझे कि देखो, आपका कोई अपना खेत होता है ना, खेत भले आपका अपना है, सबको पता है कि वो आपका अपना है, लेकिन आपको उसके लिए रसीद लाना पड़ेगा। जब तक से आप रसीद नहीं कटाइएगा, वो खेत आपका कैसे है इसका साबित कैसे करेंगे? कहने का मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग का केस नहीं होते हुए भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से आप लोग जब तक वहां से कोई कागज लेके नहीं लाइएगा कि हाँ हमारी बहाली पे कहीं स्टे नहीं लगा हुआ है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप वहां से कागज लेके आइए, फिर आपकी बहाली हम तुरंत करा देंगे। कहने का अर्थ यही है कि आज हमें एक साथ होकर के, एकजुट होकर के फिर से लड़ना होगा। और इसीलिए सारे सक्रिय साथियों ने, हमारे जितने भी 11 जिला के एडमिन हैं, ग्रुप एडमिन हैं, और उन सभी साथियों ने मिलकर के ये निर्णय लिया है कि सुष्मिता मंडल वाला जो केस में हम लोगों को घसीटा गया है 11 जिला को, क्योंकि 11 जिला का वहां पे कोई भी प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं से भी ले जाना उचित नहीं था, उसके बाद भी उसको वहां पे घसीटा गया है। तो अब हमें खुद की सुरक्षा खुद से करनी होगी और इसीलिए सारे साथियों का ये सहमति से एक निर्णय, एक सारांश पे पहुंचे हम लोग कि हम सारे अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को बचाने के लिए एक आईए फाइल करना पड़ेगा। वो आईए फाइल इसलिए करना पड़ेगा ताकि हमें वहां से एक रिलीफ ऑर्डर मिल सके हमारी बहाली को बचाने के लिए। और इसके लिए हमें एक सीनियर सॉलिसिटर का जरूरत पड़ेगा, एक सीनियर एडवोकेट हायर करना है और उसके लिए हमें बहुत भारी मात्रा में रकम चाहिए। क्योंकि ये बात किसी से नहीं छुपा हुआ है कि सीनियर एडवोकेट के लिए कितनी राशि खर्च होती है, सबको पता है। और इसीलिए हमें उस राशि तक पहुंचना है और उसके लिए मैं सारे सक्रिय साथियों को
दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने अब तक से बहुत ही सराहनीय काम किया है और लगातार अपने कामों को बेबाक होकर के सच्चाई और ईमानदारी के साथ अंजाम दे रहे हैं। और कुछ कुछ साथी सवाल भी करते हैं, और ये मेरा सवाल कुछ ग्रुप एडमिन से भी है कि जो साथी आपसे सवाल करे कि मुझे उसका सारा हिसाब चाहिए, बिल्कुल आप मुझे सारा हिसाब दीजिए, क्योंकि हमारे मित्रों की ईमानदारी ही हमारी जीत की सबसे बड़ी रणनीति बनेगी। और इसीलिए मैं सबसे निवेदन भी करूंगा कि कोई भी साथी अगर आपसे ये जानकारी मांगता है कि हमें हिसाब दीजिए कि कितना फंडिंग हुआ है, उसका खर्च कहाँ पे किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, आप पूरी तरह से उसे दीजिए। और मैं देख भी रहा हूँ कि सारे ग्रुप में इस तरह के बात सर्कुलेट हो भी रहे हैं, कुछ लोग प्रश्न भी कर रहे हैं तो यहाँ से जवाब भी मिल रहा है, और सब कुछ प्रत्यक्ष और पारदर्शी रूप से इसको किया जा रहा है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट है। और इसीलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे चीज हम लोगों से छुप के बिल्कुल नहीं हो रहा है, सब कुछ हम ही लोग कर रहे हैं। हमारे सारे सक्रिय साथी हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, और आप लोगों को केवल उनका सहयोग करना है, सपोर्ट करना है, क्योंकि आज हम फिर से इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से आप सबकी सहयोग की आवश्यकता पड़ गई है। और ग्रुप में फंडिंग भी चल रहा है कि सारे ग्रुप एडमिन जितने भी हैं अपने अपने ज़िला के, चाहे वो बोकारो ज़िला का हो, धनबाद ज़िला हो, गिरिडीह हो, या फिर गोड्डा हो, हजारीबाग हो, रामगढ़ हो, देवघर हो, हर तरह से अभ्यर्थी अपना प्रयास कर रहे हैं। और अभी आप सबको भी सक्रिय रूप से सामने आना चाहिए। आप सबको मैं अभी कुछ लिस्टिंग बताऊंगा कि हमारे यहाँ कितना फंडिंग हुआ है, कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना फंडिंग किया है। तो लगभग यहाँ पे जो अभ्यर्थियों की संख्या है मैं दिखा देना चाहता हूँ कि अभी ये संख्या जो है लगभग 128 अभ्यर्थी हो गए हैं। और यहाँ पे जो फीस आया है ये देखिए 500, 501, 510, 520 यही करके आ रहा है। मैं दो चीज आपको बोलूंगा, स्पष्ट बोलूंगा। एक लड़की ने मुझे फोन किया था गोड्डा से, और उसने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया है कि सारे लोगों को 1,000 देने के लिए बोलिए, वो दे पाएंगे। तो मैंने भी सही बात है और ये होना चाहिए, और इसलिए हम भी इस निष्कर्ष में पहुंचे हैं कि देखिए हमारा क्लास जो है ना, हमारा सोसाइटी जो है वो क्लास में डिवाइड हुआ है। एक होता है अपर मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास और एक मिडिल क्लास। देखिए इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि लोअर मिडिल क्लास वाले जो हैं वो तो बिल्कुल भी फंडिंग नहीं कर पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लोअर मिडिल क्लास वाले फंडिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। जो मिडिल क्लास वाले हैं उन्होंने 500 करके दिया है, लेकिन जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वो लोगों ने भी 500 करके दिया, जबकि ये जाती है। मुझे भी पता है और हम सबको पता है, इस ग्रुप में जितने लोगों का नाम आया है मैं सबका नाम भी पढ़ रहा हूँ और सबको पढ़ रहा है, और मुझे ये भी पता है कि कौन अपर मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहा है, कौन लोअर मिडिल क्लास से। इसलिए कम से कम अपने हैसियत के मुताबिक भी आप दान कीजिए दोस्त। अच्छा नहीं लगता देखने में कि आप इतने रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो और आपके लिए सिर्फ यहाँ पे 500 रुपया शुल्क जमा किया जा रहा है, थोड़ा सा अजीब लगता है। जिसका जो कैटेगरी है, जो जितना दे पा रहा है, कम से कम जिसके पास इतना हैसियत दिया है, आप उसी मुताबिक यहाँ पे ताउन भी कीजिए, डोनेट भी कीजिए। जरूरी है आप यहाँ पे, क्योंकि सक्रिय रूप से सभी साथी सामने नहीं आते हैं। हमारे यहाँ देखा है तो कम से कम 65% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 11 जिला के होंगे पूरी तरह से, लेकिन उसके बाद भी सब सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं दे पा रहे हैं। और इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप शुरू से आप ही फंडिंग कर रहे हो। मुझे पता है कि जो इस बार फंडिंग किया है ना, पहले भी वही फंडिंग किया, और जितना बार जरूरत पाए ना वही लोग फंडिंग किए हैं, और जो कभी फंडिंग नहीं किया है ना वो आज यहाँ फंडिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप पिछले लगातार लंबे समय से, चाहे वो 10 बार हो, 5 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, जितना बार भी फंडिंग का आवश्यकता पड़ा है आप नहीं दिए हो, लेकिन आज आपको देना चाहिए, क्योंकि इस समय हमें जरूरत है आपकी उस कॉर्पोरेशन की। आप हमें कॉपरेट कीजिए, तभी ये संभव हो पाएगा। हम लोग बीच बीच में थक जाते हैं, हार जाते हैं। हमारे सक्रिय साथी तो सक्रिय हैं, लड़ रहे हैं, अपने कामों को बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन जब जरूरत होता है फंडिंग का तो उनके पास भी कहां से आएगा।
वो लोग भी तो बेरोजगार ही है ना। इसलिए सबसे निवेदन है कि यहाँ पे कुछ साथी ने दिया है 300 रुपया भी दिया है, और मैं इसका बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि उससे जितना हो पाया है उसने देने का प्रयास किया है। और इसलिए मैं आपसे भी बोलूंगा कि आप कुछ ना दे करके अपना मुंह को छुपाइए मत, कुछ दे करके कम से कम सामने आ जाइए। मैं यहाँ पे बहुत सारे साथियों का नाम लूंगा, यहाँ पे जरूरी भी है नाम लेना, इसलिए क्योंकि अगर नाम नहीं लेंगे तो फिर बाकी साथी यहाँ सामने नहीं आएंगे। इसलिए मैं नाम लूंगा सब कह करके, ठीक है, कि अब तक से कितने साथियों ने यहाँ पे फंडिंग किया है। शुरुआत से मैं नाम ले रहा हूँ। विकास जी हैं, कमलेश जी हैं, हिमांशु जी हैं, सुरेंद्र जी, कवि वर्मा जी, कविंद्र वर्मा जी, प्रिंस गुप्ता जी, विकास चौबे, आलोक रंजन चौबे जी, रंजीत यादव जी, शशि रंजन जी, आलोक यादव जी, धर्मेंद्र भैया जी हैं। उसके बाद आकाश पांडे जी है, विवेक कुमार जी, आलोक कुमार जी हैं, राज रंजन जी हैं, रघुवंश मणि चौबे हैं, राजेंद्र श्रीवास्तव जी, ओम कपूर जी, राहुल सानू जी, मुखलाल पाल जी, प्रशांत तारवे, शोभित तिवारी जी, राहुल जी, प्रशांत सिन्हा जी, लालदेव जी, ज्योति जी, ये गोड्डा से बहुत सक्रिय अभ्यर्थी हैं। इन्होंने ही मुझे कहा था कि मैं 500 नहीं बल्कि मैं 1000 और डोनेट करूंगी, और ये फिर डोनेट करेंगी। रयांश जी, अमर प्रभात जी, राहुल राणा जी, स्वतंत्र कुमार जी, नारायण कुमार जी, शशि रंजन कुमार जी, अनुज कश्यप, इफ्तिखार जी, पूनम कुमारी जी, प्रमोद कुमार दांगी, दीपक कुमार जी, अक्षय जी, श्याम कुमार जी, दीपक कुमार तिवारी जी, राहुल कुमार जी, शमा परवीन, देवकी नंदन जी, उमेश कुमार रवि जी, विजय कुमार महतो, विद्यासागर, सतीश जी पलामू, हेमंत जी गढ़वा, सपना राज जी, श्रेष्ठ कुमार जी, महिमा भारती, अमरदीप रावत जी, नाथ जी बोकारो, अजय जी, विकास कुमार महली, संजय कुमार राही, प्रभु कुमार जी, राजीव पांडे, कृष्ण कुमार रवि, ओम प्रकाश पांडे, सुमित कुमार अंदाजा, रितेश विश्वकर्मा, बबीता कुमारी जी, अनुज कुमार जी गिरिडीह से, सचिन कुमार जी, चंद्रदीप पासवान, अनीश कुमार केसरी, अरविंद कुमार दुबे, कौटल्य द्विवेदी जी, अनुज जी रामगढ़ से, जो जेएसएससी एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। क्योंकि वो एक यूट्यूब चैनल है, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे और बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें जरूरत पड़ेगा वहाँ से, और वो देंगे भी। राघवेंद्र कुमार सिन्हा जी, नेहा परवीन जी, राजलक्ष्मी जी, रविशंकर राम जी, इंद्रदेव कुमार जी, उपेंद्र राम जी, अभिषेक कुमार पासवान जी, सुमित सिंह जी, आदित्य कुमार जी, सत्यवीर कुमार सिंह जी, पप्पू कुमार सिंह, शैलेश कुमार सिंह जी, नीरज कुमार पांडे जी, ज्ञान प्रकाश मौर्य जी, कन्हैया राणा जी, रेणु कुमारी जी, नीलम शर्मा जी, आरती पांडे जी, रिकी तिवारी, रविंद्र कुमार जी, कृष्ण कुमार, नवीन प्रकाश, नरेश कुमार रजक, राकेश शर्मा जी, जितेंद्र कुमार यादव, काजल कुमारी जी, अरुण कुमार मेहता, बबली कुमारी, नीतीश कुमार, सुरेंद्र कुमार रजवार, राजकमल जी, प्रतीक चौबे, मुकेश कुमार, किरण कुमारी, चंदन कुमार सिंह, मिक्की कुमार, मोहसिना परवीन जी, पूनम कुमारी, अनुरंजन कुमार, तबस्सुम परवीन जी, वीरू जी गिरिडीह, मंजीत सिंह, राधा कुमारी जी, संध्या कुमारी जी, गंगा कुमार महतो, रिंटू राणा जी, अमित तिवारी जी, नीरज कुमार तिवारी जी, संजय मरांडी जी, जूही कुमारी जी, अतीफ कमर जी, गुलाम हुसैन, मैं खुद हूँ, और नीलू वर्मा जी, उदित उत्कर्ष जी, अनिशा कुमारी, राजेंद्र कुमार जी, अंजनी जी, और भी बहुत सारे सक्रिय साथी ने बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया है, और इनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने अपना योगदान हमें दिया है। और इस योगदान के तहत वे लगातार ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि शुरू से ये मदद कर रहे हैं और आज भी लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे साथियों से मेरा निवेदन है कि आपका फंडिंग अभी तक से नहीं पहुंच पाया है, आप हमें फंडिंग दीजिए। आप सबको पता है, अपने अपने ग्रुप एडमिन से आप पता कर लीजिएगा कि फंडिंग कहाँ पे किया जाता है, फंडिंग कहाँ पे करना है। और इसलिए सारे सक्रिय साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने अपने
जो भी आपका क्षेत्र पड़ता है, जिस जिले से आप हैं उस जिले को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करवाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आप सबका, क्योंकि हमें इस अंतिम लड़ाई को, ये हमारा एक निर्णायक लड़ाई बनना चाहिए। क्योंकि सच बता रहे हैं कि अभी तक से मैं दुखी नहीं हुआ हूँ, क्योंकि हम लड़ रहे हैं और मुझे पूरा आशा है कि हमारी नियुक्ति होगी, 100% होगी। इसलिए बिल्कुल आप हताश मत होइए, निराश होते हैं। कमेंट देख मैं पढ़ता हूँ आप लोग का, मुझे बहुत दुख होता है कि बोलते हैं कि भैया मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। यार फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, होगा, नियुक्ति सबकी होगी और मुझे इतना उम्मीद है। और देखिए मैं यही बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अपने मन में नेगेटिव ना लाएं, क्योंकि हमारी नियुक्ति पूरी तरह से सुरक्षित है, हम किसी भी तरह से वहां नहीं फंस रहे हैं। लेकिन हमें अपने आप को फिर भी बचा के रखना है, ताकि आने वाले समय में हम किसी भी तरह से किसी साजिश के तहत हमें कोई शिकार न बना दे। इसलिए सभी से निवेदन है कि आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फंडिंग कीजिएगा, क्योंकि हमारा फंडिंग जितना ज़्यादा हो पाएगा हम उतना लक्ष्य के करीब पहुंच पाएंगे। और इसीलिए आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि ये वीडियो को पंचायत सचिव के हर एक अभ्यर्थी तक पहुंचाना है आपको, विशेष करके गार जिला के तमाम अभ्यर्थी। और साथ ही साथ जब बात आई थी 24 जिला का, ये वीडियो बनाया था और आप सबको मैंने कहा था कि वीडियो मतलब कि डोनेशन करना जरूरी है, और गारा जिला के सभी सक्रिय साथियों ने मिल करके पूरा 24 जिला के लिए डोनेशन सिर्फ से गया था यहाँ से। और इसीलिए मैं सारे 13 जिला के अभ्यर्थियों से भी अनुरोध करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा राज्य स्तरीय बहाली भी है, इसमें जो स्टेट कैडर की बहाली है उसको भी हम लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए आप सबका भी ये दायित्व बनता है कि 13 जिला के अभ्यर्थी और 11 जिला के अभ्यर्थी यानी 24 जिला के अभ्यर्थी भी मिलकर इसमें सहयोग दे सकते हैं। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे अलग हम लोग नहीं हुए, बिल्कुल नहीं, हम 24 जिला के साथ हैं और लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें डर है अपने आप में कि हमें खुद की रक्षा भी करना चाहिए। हम पूरी तरह से एग्रेसिव नहीं खेल सकते हैं, हमें थोड़ा सा डिफेंस होकर भी खेलना पड़ेगा। और इसीलिए मैं सारे साथियों से निवेदन भी करूंगा, गुजारिश भी करूंगा कि कृपया करके आप बिल्कुल भी बुरा ना माने। 13 जिला के साथियों से मेरा अनुरोध है कि आपके खिलाफ हम लोगों ने कोई भी किसी तरह का कोई यहाँ पे काम नहीं किया है। और आप देख सकते हैं हमारे पास जो हम लोगों ने जो नोटिस दिया है उस नोटिस में स्पष्ट लिखा गया है, हम लोग जो फाइलिंग करेंगे उसमें सब कुछ वहां पे लिख दिया गया है कि हम लोग आखिर किस मैटर को लेकर के वहां पे जा रहे हैं। और इसीलिए आप तक ये फाइल पहुंच जाएगा। इसलिए मैं सारे दोस्तों से निवेदन करूंगा कि आप बिल्कुल भी कुछ ऐसा कमेंट ना करें जिससे मन को ठेस पहुंच जाए। इसलिए सारे साथियों से निवेदन है कि आप जोर शोरों के साथ फंडिंग कीजिए, एक बार और अंतिम बार मुस्कुरा दीजिए, कसम से जान आ जाएगा पंचायत सचिव की बहाली में। मुस्कुरा के लगिए, एकदम ईमानदारी के साथ मुस्कुराइए, खुश होके लगिए, मजा आएगा इस लड़ाई में, ठीक है? क्योंकि अंतिम लड़ाई हमारे लिए हो सकता है। और खुद सोच के देखिए कि अगर इस आखिरी कदम के बाद जब हमारी बहाली हमारे पास आएगी, आहा क्या अद्भुत मजा आएगा उस समय, कि जब आपको लगा कि आपकी बहाली आप तक पहुंच रही है, इतने लंबे समय की प्रतीक्षा का फल आपको मिलने वाला है, तब आपको कितना अच्छा लगेगा। और इसीलिए सारे साथियों से निवेदन है, और विशेष करके मैं एक अंतिम निवेदन करूंगा उन सारे IRB के अभ्यर्थियों से कि आप लोग रोजगार में हैं, आप लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम प्रत्येक अभ्यर्थी 1,000 रुपये करके हमें डोनेशन दीजिए। हमें जरूरत है आपके फंडिंग का, आपके एक बड़ा अमाउंट का। आपके लिए 1,000 एक छोटी सी अमाउंट होगी, लेकिन हमारे लिए वो 1,000 बहुत बड़ा अमाउंट होगा। इसीलिए सारे उन अभ्यर्थियों से अनुरोध है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेशा से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी रोजगार में हैं, आप कोशिश कीजिए कि हम बेरोजगारों के कंधों पे इतना बड़ा बोझ मत दीजिए कि हम लोग ढो ना पाए। आप लोगों को रोजगार मिला है, इसलिए आप हमारी कंधों से थोड़ी सी बोझ को हल्का कर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि अंतिम पंचायत सचिव सलिपिक अभ्यर्थियों तक हमारा बात पहुंच सके और वो लोग भी फंडिंग के लिए प्रेरित हो सकें। और जिन जिन भाइयों तक ये वीडियो पहुंच रहा है, कोशिश कीजिए कि आप फंडिंग दें। मैंने आपको क्लास में बांटा है कि जो हायर क्लास वाले हैं, जो मिडिल क्लास में थोड़ा अपर मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास वाले हैं, जिससे जितना बन पा रहा है आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए। लेकिन कुछ ना देने से अच्छा है कि आप कुछ तो दे दीजिए।
मुझे इंतजार रहेगा आपकी इस राशि का। मैं फिर मिलूंगा आपसे 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक मैंने जिनका इनका नाम लिया है वो साथी ही दिए हैं, लेकिन बाकी साथियों का भी मैं नाम जानता हूं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, और मैं सबका नाम लूंगा भी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जल्दी से दीजिए, ताकि देने के बाद आपका नाम लूंगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगा। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर मुझसे कहीं किस तरह का कोई गलती या गुस्ताखी हुई हो तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। आपका छोटा भाई हूं, थोड़ा सा मुझ पर रहम कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, रिजल्ट जरूर आएगा, मेरा यकीन है रिजल्ट आएगा। और सबको यकीन दिलाइए, मुस्कुराइए, कसम से सारा गम अपने दूर भाग जाएगा और आपकी नियुक्ति आपके हाथों में जल्दी ही पहुंचेगी। चलिए, आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।